हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे रूट एंड डोज ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन कि हम कौन सी रूट से कौन सी जो भी वैक्सीन देते हैं तो कौन सी रूट से देते हैं और उसकी कितनी डोज देते हैं, तो उसको हम शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे। सबसे पहले आते हैं, हम 4 रूट से हमेशा वैक्सीनेशन करते हैं: इंट्राडर्मल, ओरल, सबक्यूटेनियस और फोर्थ वन होता है इंट्रामस्कुलर। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्राडर्मल की। इंट्राडर्मल के अंदर हम 2 वैक्सीन देते हैं। सबसे पहली होती है हमारी BCG, जो कि हम कब देते हैं? एट द बर्थ। उसके बाद आती है सेकंड, कौन सी देते हैं हम? IPV, जिसको हम FIPV भी बोलते हैं। जो हमारी पोलियो वैक्सीन होती है तो उसकी 2 रूट होती है, एक तो हम इंजेक्शन से देते हैं और एक हम ओरली देते हैं। जो इंजेक्शन से देते हैं उसे हम बोलते हैं IPV। तो जो हम ये इंट्राडर्मल जो भी हम डोजेस देते हैं, तो इसकी अगर हमें कॉमन डोजेस पूछी जाए तो होती है 0.1 ml। लेकिन अगर हम जो BCG दे रहे हैं वो बर्थ से 1 महीने तक देंगे तो हम उसकी डोज देते हैं 0.05 ml। और जो IPV होती है उसकी डोज होती है 0.1 ml। अगर जब 1 महीने का बच्चा हो जाता है, अगर उसके बाद कोई भी हमारे पास BCG का वैक्सीनेशन के लिए आता है, उसे स्टार्टिंग में नहीं लगी, तो फिर हम उसे 0.1 ml ही लगाते हैं। तो ये कॉमन याद रहेगा। इंट्राडर्मल हम 2 करते हैं, BCG और IPV। और इसकी डोज कितनी होती है? BCG की होती है 0.05 ml और IPV की होती है 0.1 ml। उसके बाद आती है ओरल रूट हमारी। ओरल रूट से हम कौन कौन सी देते हैं? सबसे पहले हम देते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसकी हमें सुना भी होगा कि पोलियो की 2 बूंद, तो यहाँ पे कितनी होगी? 2 ड्रॉप्स। उसके बाद आती है हमारी रोटा वायरस। जो ये रोटा वायरस होती है ये हमारी किससे प्रोटेक्शन करती है? जो हमें डायरिया होता है ना, तो डायरिया से जो प्रोटेक्शन करती है वो करती है हमारी रोटा वायरस। इसकी कितनी ड्रॉप्स देते हैं? 5 ड्रॉप्स। उसके बाद थर्ड वन देते हैं हम विटामिन ए। जो ये विटामिन ए होती है इसकी हम पहले तो देते हैं, अगर 1 साल से कम पे देनी है हमें तो देते हैं 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स। और अगर हमें 1 साल तक तो अप टू 1 ईयर तक तो हम इतनी देते हैं, टू 1 ईयर। और अगर 1 ईयर से अबो का चाइल्ड है उसके लिए हम देते हैं 2 लाख पर यूनिट, अबो 1 ईयर एज। ठीक है। ओरल रूट में हम 3 वैक्सीन देते हैं, OPV, रोटा वायरस और विटामिन ए। OPV की होती है 2 ड्रॉप्स, जो कि पोलियो की सबने सुन रखी है। उसके बाद होती है रोटा वायरस, जो कि हमें डायरिया से प्रिवेंट करती है और इसकी हम देते हैं 5 ड्रॉप्स। उसके बाद आती है विटामिन ए। अगर 1 साल से कम का बच्चा है तो 1 लाख पर यूनिट, अगर 1 साल से बड़ा है तो 2 लाख पर यूनिट देते हैं, मतलब सॉरी इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस के अंदर हम क्या, सबक्यूटेनियस रूट से हमें 2 ही मेडिसिन देते हैं। पहली तो होती है हमारी मीजल्स, सेकंड होती है हमारी जेई, जिसे हम जापानीज एनसेफेलाइटिस भी बोलते हैं। ये हमारी बहुत कम जगह पे लगती है, अभी तक जेई पूरे हरियाणा में लागू नहीं हुई है। जहाँ पे भी हमारी धान की फसल होती है बस अभी तक ये वहीं पे ही लागू हुई है जेई की। तो ये हम दोनों कब देते हैं, मीजल्स और जेई? एक तो 9 मंथ्स पे देते हैं, उसके बाद 16 to 24 मंथ्स के ऊपर देते हैं। मतलब कि पहला साल का, जब 1 साल का बच्चा होने वाला होता है उस टाइम पे देते हैं, फिर सेकेंडली जब बच्चा 2 साल का होने वाला होता है तब देते हैं। सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। कितनी इसकी डोज कितनी होती है? दोनों की 0.5 ml। उसके बाद जो भी हमारी मेडिसिन बच गई वो सारी की सारी इंट्रामस्कुलर होती है, और जो इंट्रामस्कुलर होती है सबकी डोज हमारी 0.5 ml होती है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा है कि रूट एंड डोज ऑफ इम्यूनाइजेशन पढ़ी थी हमने कि इंट्राडर्मल कौन सी होती है? 2 वैक्सीन होती है हमारी इंट्राडर्मली। पहली तो होती है हमारी BCG और दूसरी होती है IPV। BCG की कितनी डोज देंगे? 0.05 ml। IPV की कितनी देंगे? 0.1 ml। उसके बाद आ जाती है हमारी ओरल रूट। ओरल से हमने 3 पढ़ी हैं, OPV, रोटावायरस और विटामिन ए। OPV की 2 ड्रॉप्स, रोटावायरस की 5 ड्रॉप्स, विटामिन ए की 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। उसके बाद आ जाती है सबक्यूटेनियस। 2 ही मेडिसिन होती है सबक्यूटेनियस, मीजल्स और जेई। दोनों की दोनों हम 0.5 ml ही देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है इंट्रामस्कुलर। जो भी हमारी इनके सिवा जो भी दवाइयाँ बच गई या वैक्सीन बच गई उन सबको हम इंट्रामस्कुलर ही देते हैं और 0.5 ml देते हैं। मीन्स सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर दोनों की डोज सेम रहेगी, 0.5 ml। हम जो भी कहाँ पे कौन सी साइट पे लगाते हैं वो सारी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।